जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो देखिए, आज का हमारा नया टॉपिक है एनर्जी यानी कि ऊर्जा। ये हमारा फिजिक्स का है। इसमें हम लगभग 20 से 25 क्वेश्चन देखेंगे और जो भी क्वेश्चन होगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके रेलवे के जो भी एग्जाम हुआ है अभी तक, यानी कि एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी या लोको पायलट, एएलपी टेक्नीशियन, कोई भी एग्जाम हुआ है, उन सभी एग्जाम में ये सभी सवाल क्या हुआ, पूछे गए सवाल हैं। तो आप लोग इस वीडियो को आराम से रोक कर सभी क्वेश्चन लिख लेंगे। और ये वीडियो पसंद है तो कृपया अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो हमारा ऊर्जा एनर्जी है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। देखिए, जो भी क्वेश्चन है सभी के सभी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो हस्तांतरित ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। कौन? स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होता है। ठीक है, यानी कि रबड़ बैंड में जब हम लोग रबड़ बैंड खींचते हैं तो उसमें कौन सी ऊर्जा संचित हो जाती है? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि डैश डैश यानी कि खाली स्थान है कि कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है गैसों में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? गैसों में। यानी कि ठोस के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। सबसे ज़्यादा किसमें होती है? गैसों में होती है। क्यों? क्योंकि गैसों में जो कण होते हैं वह बहुत ही दूर दूर होते हैं और इसलिए उनके वेग अधिक हो जाएगा, जिसके कारण गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? उसमें अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर, पवन चक्की पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करता है? जो पवन चक्की होता है वह पवन की किस ऊर्जा का उपयोग करता है? तो वह गतिज ऊर्जा का। ठीक है, यानी कि गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्की चलता है और हमें बिजली प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को में बदल देता है। किसमें? गतिज ऊर्जा को। यानी कि जब संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, यानी कि स्प्रिंग को जब हम लोग छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु के स्थितिज ऊर्जा में इसकी खाली स्थान के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु के स्थितिज ऊर्जा में इसकी खाली स्थान के साथ वृद्धि होती है ऊंचाई के साथ। ठीक है, यानी कि एक वस्तु के स्थितिज ऊर्जा में इसकी ऊंचाई के साथ क्या होता है? वृद्धि होता है। स्थितिज ऊर्जा P बराबर क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, क्या होता है? mgh। देखिए, इसका फार्मूला जो होता है स्थितिज ऊर्जा P या फिर U बराबर क्या होता है? mgh। यानी कि ऊंचाई बढ़ेगा तो इसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा, वो भी बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन है कि बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? यानी कि बांध में जो संग्रहित पानी होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से खाली स्थान प्राप्त करता है। तो एक गतिशील वस्तु जो होगा वह अनिवार्य रूप से क्या होगा? गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। ठीक, और गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2 v² होता है। नौवां क्वेश्चन है कि एक कार उच्च गति से चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त होती है? ठीक, एक कार क्या उच्च गति से चल रही है तो यह किस ऊर्जा से युक्त होगी? तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो आंसर होगा गतिज ऊर्जा। यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? सदैव धनात्मक होता है। देखिए, सभी के सभी क्वेश्चन क्या बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होता है? तो किलोवाट घंटा होता है। kWh, किलोवाट घंटा होता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो वह स्थितिज ऊर्जा को बदलता है। जब एक दबी स्प्रिंग को छोड़ते हैं हम लोग तो वह स्थितिज ऊर्जा को किसमें बदलता है? गतिज ऊर्जा में। ठीक, किसमें? गतिज ऊर्जा में। अगला है कि एक संपीड़ित स्प्रिंग में ऊर्जा होती है। देखिए, सब वही क्वेश्चन, बस क्या थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। और ठीक, और जब स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो कौन सी ऊर्जा में बदल जाएगा? तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है?
किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, तो क्या हो जाएगा गति यानी कि भी। ठीक है, देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होता है 1/2 mv² होता है। तो देखिए यदि ऑप्शन में m और v दोनों दिया रहेगा यानी कि द्रव्यमान और क्या वेग यानी गति, द्रव्यमान और गति दोनों दिया रहेगा तो दोनों पे टिक करेंगे। यदि सिर्फ वेलोसिटी दिया रहेगा, वेग दिया रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे सिर्फ गति पर टिक करेंगे। तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है किसके कारण, किसके अनुरूप, v के अनुरूप, यानी कि v का मान बढ़ेगा, स्पीड ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी अधिक हो जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। देखिए अगला क्वेश्चन वही आ गया है, किस पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर, m और v पर। ठीक, 1/2 mv² होता है तो काइनेटिक एनर्जी किस पर निर्भर करेगी, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करेगी। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, किसी जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है। जल विद्युत गृह में जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन है, गतिज ऊर्जा, यानी कि जो गतिज ऊर्जा आता है जल विद्युत गृह में, जो हम लोग बांध के द्वारा जल एकत्रित करे रखते हैं, तो इकट्ठा जल में क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा होता है, और जो बांध से जल नीचे गिराते हैं तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होता है। और गतिज ऊर्जा के द्वारा हम लोग टरबाइन घुमाते हैं और टरबाइन से में तब इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, जल विद्युत घर में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाला जो ऊर्जा होता है गतिज ऊर्जा। ठीक, इसको हम लोग किस में परिवर्तित करते हैं, विद्युत ऊर्जा में। अगला जो क्वेश्चन है 17 नंबर, यदि एक वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए काइनेटिक एनर्जी और संवेग में क्या संबंध होता है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर v²/2m होता है। यदि संवेग 3 गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 3 का स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है। ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास स्थितिज ऊर्जा होता है। ठीक, स्थितिज ऊर्जा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान वाली एक वस्तु ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंकी जाती है। 2 सेकेंड बाद उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान दिया हमको 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक, तो सबसे पहले क्या पूछा हमसे, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा, तो इसका फार्मूला देखिए क्या होता है 1/2 mv²। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया है, 2 kg, यानी कि 2 kg क्या हमारा यम का मान है, 20 मीटर प्रति सेकेंड का प्रारंभिक वेग यानी कि यू का मान है, और काइनेटिक एनर्जी में भी का मान हमसे पूछा होता है, यानी कि अंतिम वेग क्या होता है। तो ये प्रारंभिक वेग है और 2 सेकेंड बाद उसकी गति ऊर्जा बताना क्या होगा। देखिए यू का मान हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड और टी का मान है 2 सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, भी का मान निकालेंगे। तो जो होता है गति का समीकरण होता है, तो भी बराबर क्या होता है, u + at होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के संपर्क में यानी कि जी का मान जब दिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो भी बराबर क्या हो जाएगा, u - gt। तो भी बराबर u का मान क्या है 20 माइनस जी का मान कितना है, जी का मान क्या देखिए 10 है, 10 गुणे टी का मान है 2, 10 दूनी 20 हो जाएगा। यानी कि भी बराबर 20 - 20 कितना हो जाएगा 0। तो भी का मान हमारा आ जाएगा 0 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, भी का मान कितना आ गया 0 मीटर प्रति सेकेंड। और काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv² होता है। 1/2 m का मान है 2 kg, देखिए 2 kg, भी का मान क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि 0 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो हमारा क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा 0 जूल आएगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है। देखिए इसमें न्यूमेरिकल थ्योरी जो भी है दोनों हम आपको बता रहे हैं, दोनों ही सवाल परीक्षा में, दोनों ही क्वेश्चन का परीक्षा में पूछे गए हैं। थ्योरी और क्वेश्चन सभी सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। ठीक है, देखिए क्या है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड की गति से गतिशील 22 किलोग्राम वजन वाले वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। भी बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड देखिए दिया है, भी बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड और जम का मान है 22 किलोग्राम। हमसे क्या पूछा, गतिज ऊर्जा, यानी कि 1/2 mv², दोनों का मान दिया है, रख देंगे। देखिए 1/2 यम का मान कितना है 22 गुणे v², यानी कि 5 की स्क्वायर 25 हो जाएगा। 2 से 22 काटेंगे 11 बार और 11 गुणा 25 में करेंगे तो कितना आएगा, 25 दाम में 250 होता है और एक 11 बार यानी कि 25 ऐड कर देंगे तो 275 जूल। ये हमारा क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। अगला क्वेश्चन है,
21 नंबर देखिए क्वेश्चन है कि गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है। गिरते हुए नारियल में कौन सी ऊर्जा होती है, तो गिरते हुए नारियल में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है, कौन सी गति ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है क्योंकि इसमें खाली स्थान होता है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होता है। ठीक है, गतिज ऊर्जा होता है, इसलिए क्या गोली लक्ष्य के भीतर गहराई तक चली जाती है। और गतिज ऊर्जा का फार्मूला 1/2 mv² होता है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन है टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग खाली स्थान परिवर्तन के लिए किया जाता है। टरबाइन द्वारा बहते पानी, ठीक है, टरबाइन द्वारा बहते पानी और हवा का प्रयोग गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि टरबाइन द्वारा हम लोग क्या करते हैं, गतिज ऊर्जा और को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और हवा के प्रयोग से, यानी कि जब टरबाइन, देखिए टरबाइन कहाँ लगा होता है, विद्युत ऊर्जा निर्माण करने के लिए टरबाइन का प्रयोग करते हैं। टरबाइन में एक पंखा लगा होता है, यानी कि डेना लगा होता है, और उस पर क्या है, सबसे पहले क्या जल पावर प्लांट, यानी कि जब जहाँ बांध बनाकर जल रोक के वहाँ बिजली बनाते हैं, तो जब पानी नीचे की ओर गिरता है ऊपर से बांध से, तो क्या होता है, गतिज ऊर्जा जब गिरेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा होगा, और जब रुका रहता है तो स्थितिज ऊर्जा होता है। तो जब पानी गिरने लगता है तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, और पानी जब गिरता है तो किस पे गिरता है, पाइप के माध्यम से टरबाइन पे गिराया जाता है। तो टरबाइन में डेना लगा होता है, तो जब पानी डेने पे गिरता है तो डेना क्या होता है, घूमने लगता है, और घूमता है तो क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। उसी तरह जो पवन ऊर्जा निर्माण करता है जिस हवा के द्वारा, उसमें भी टरबाइन लगा होता है। तो क्या होता है आंसर, गतिज ऊर्जा को वह लोग क्या विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, कौन, टरबाइन। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा 23वां का। देखिए 24वां क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है हमारा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा के। तो जब यहाँ माइनस गतिज ऊर्जा बोला तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा। और इसको आप लोग याद करेंगे कैसे, यांत्रिक ऊर्जा बराबर हमारा गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा होता है। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है 12 किलोग्राम की एक वस्तु जब भूमि से 5 मीटर की ऊंचाई पर हो तब इसमें निहित ऊर्जा कितनी होगी। जी का मान देखिए क्या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यदि जी का मान दिया रहेगा, जो दिया रहेगा उसको रखेंगे, यदि नहीं दिया है तो हम लोग 10 ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा 12 किलोग्राम यम का मान है, 5 मीटर की ऊंचाई यानी कि यच का मान है, और जी का मान है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा क्या, इसमें निहित ऊर्जा यानी कि स्थितिज ऊर्जा का मान पूछा है। तो स्थितिज ऊर्जा पी या फिर यू बराबर क्या होता है, यम जी यच। तो यम का मान है 12, जी का मान कितना 9.8 गुणे यच का मान है 5। तो इसका देखिए गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 12 पंजी क्या होता है 60 होता है, और 60 यानी कि 6 का जब गुणा करेंगे तो 8 6 48, ये जीरो तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब 12 पंजी 60 हो जाएगा तो 60 गुणे 9.8 है, तो जब जीरो का इसमें गुणा हो जाएगा यहाँ से हट जाएगा ये, तो 6 का गुणा इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा 588 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो ये था क्या 25 सवाल जो कि हमने आपको बता दिया, और ये सभी के सभी सवाल परीक्षा में आपके पूछे गए सवाल हैं। तो आई होप कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो। यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और कोई भी सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।